एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। यह सुन के नमूना कहता है कि ठीक है तो फिर तुम जाओ। फिर कोई वहाँ पर क्यू को देखकर क्यू से कहती है कि अरे क्यू तुम यहाँ। ये कहते हुए वो क्यू के पास जारी होती है और वो गिर जाती है, वो भी नमूने के बाहों पर। फिर वो नमूना कोई से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर कोई कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहते हुए वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। फिर ताओ भी क्यू को देख लेती है और ताओ कहती है कि अरे क्यू तुम यहाँ पर, तुम्हें भी यहाँ पर बुलाया है। क्यू कुछ जवाब देता इससे पहले वहाँ पर टीचा मिस्टर बेन के साथ आ जाती है। फिर टीचा और क्यू एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और टीचा की मम क्यू को देखने लग जाती हैं। फिर क्यू की भी नज़र टीचा की मम पर पड़ती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा और क्यू को देखते हैं। टीचा क्यू का हाथ पकड़कर एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर कोई ना हो, जहाँ पर वो दोनों आराम से बात कर सके। फिर टीचा क्यू से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फिर क्यू टीचा से कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा। ये सुन के टीचा कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना मुझे शादी पर जाना है। ये सुन के क्यू गुस्से में कहता है कि पर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मिस्टर बेन तुम्हें पिक करने आने वाले हैं। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम अपनी माँ के साथ हो। ये सुन के टीचा शॉक हो जाती है और वो चुप हो जाती है। फिर क्यू कहता है कि मैं तुम्हें पिक करना चाहता था और मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर सरप्राइज तो मुझे मिल गया और मैंने सब कुछ देख लिया। तुमने झूठ बोलकर मेरा भरोसा तोड़ा है टीचा। ये सुन के टीचा कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों माँ ने मिस्टर बेन को भेजा था मुझे पिक करने के लिए और मैंने तुम्हें इसलिए सच नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो। इस क्यू को ना कुछ समझ नहीं आता, टीचा उसकी कितनी केयर करती है फिर भी वो शक कर रहा है। ये सारी चीजें ना उस पॉन ने क्यू के दिमाग में ढाली होती है। फिर क्यू टीचा से कहता है कि अच्छा इस बात का भरोसा कैसे करूं। ये सुन के टीचा क्यू से कहती है कि मैं सच में आज तुम्हें माँ से मिलाने वाली थी और हम दोनों के बारे में सब कुछ माँ को बताने वाली थी। ये सुन के क्यू कहता है कि तो फिर बताओ ना उन्हें, चलो हम साथ में चलते हैं। ये सुन के टीचा कहती है कि क्यू, पर क्यू टीचा की कोई बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि चलो चलते हैं जल्दी से। फिर टीचा कुछ आगे कहती इसी बीच वहाँ पर बेन सर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये वक्त निजी मामलों के बात करने का नहीं है। मिस्टर बेन को वहाँ पर देखकर क्यू टीचा का हाथ छोड़ देता है। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि दूल्हा दुल्हन का गाना शुरू हो गया है और रस्में भी शुरू हो गई है, तुम्हें अंदर जाना होगा टीचा। ये सुन के टीचा कुछ कहती इससे पहले क्यू कहता है कि मुझे टीचा से कुछ अकेले में बात करना है। ये सुन के टीचा गुस्से में क्यू से कहती है कि क्यू तुम इतना रूड होकर बेवजह जिद क्यों कर रहे हो। तुम्हें अगर मेरी बात सुननी नहीं है तो फिर मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, तुम अभी घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये कहकर वो मिस्टर बेन के साथ वहाँ से जारी होती है, पर क्यों कुछ सुनता नहीं, वो गुस्से में होता है जिस वजह से वो टीचर का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि टीचर तुम अपनी मॉम को हमारे बारे में बताओगी ना। ये सुन के टीचर कहती है कि क्यू। फिर टीचर कुछ आगे कहती इससे पहले क्यू कहता है कि मैं इस चीज का इंतजार करूंगा, हम दोनों उन्हें साथ मिलकर बताएंगे। तुम प्रॉमिस करो टीचर कि तुम अपनी मॉम को हमारे बारे में बताओगी। क्यों इतना कह ही पाता है कि इसी बीच वहाँ पर टीचर की मॉम आ जाती है और वो कहती है कि क्या कहना चाहते हो तुम, मुझे जो भी कहना है अभी कह सकते हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरी बेटी से। हाँ, टीचर की मॉम को देखकर क्यू टीचर का हाथ छोड़ देता है। फिर टीचर की मॉम क्यू से कहती है कि बोलो, मैं सुन रही हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरी बेटी से। फिर टीचर अपनी मॉम से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है मॉम, ऑफिस में कुछ काम आ गया था और क्यों मुझे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और इसलिए वो यहाँ पर आया, बस इतना ही और कुछ नहीं। क्यों बातों को समझ नहीं रहा होता है और वो ना बातों को कुछ अलग ही वे में ले रहा है, जिस वजह से क्यू को गुस्सा और बुरा दोनों लग रहा होता है। फिर टीचर की मॉम क्यू की बेइज्जती करते हुए कहती है कि तो फिर जल्दी निकलो यहाँ से। फिर इसी बीच में वहाँ पर टीचर की मॉम की जो फ्रेंड होती है वो वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि अरे तुम यहाँ पर हो, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तो टीचर की मॉम कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, दरअसल टीचर का जूनियर कोई काम से यहाँ पर आया था तो टीचर इसी वजह से उससे बात करने आई थी, और तुम तो जानती हो बॉस का काम ही ये होता है, क्यों है ना। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि चलिए रस्में शुरू हो गई होगी, हमें अंदर जाना चाहिए। ये कहते हुए सब लोग अंदर जा ही रहे होते हैं। इसी बीच क्यों गुस्से में कहता है कि मैं काम के कारण यहाँ नहीं आया। यह सुनकर टीचर शॉकिंगली क्यू से कहती है कि क्यों। फिर क्यू कहता है कि मैं यहाँ पर निजी मामले के वजह से आया हूँ। यह सुन के टीचर की मॉम की जो फ्रेंड होती है वो कहती है कि क्या तुम्हारा कोई निजी मामला है, ऐसी क्या बात हो गई।
जो तुम्हें टीचर के पास आना पड़ा। फिर टीचर की मॉम बातों को संभालते हुए कहती है कि टीचर के पास ही तो आएगा ना, ये वही है टीचर की टीम का मेंबर जिसे एक ड्रग्स केस में अरेस्ट कर लिया गया था। और ये बात वो क्यू को गुस्से में देखते हुए कह रही होती है। टीचर जब अपने मॉम के मुंह से सारी बातें सुनती है तो वो भी शॉक हो जाती है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि और एक बात, अगर टीचर ना होती तो ये अभी जेल में सड़ रहा होता। ये सुन के लेडी कहती है कि ओ हाँ मुझे याद आया, हाँ तुमने उस केस के बारे में मुझे बताया था जो टीचर ही संभाल रही थी, क्यों है ना। फिर वो मिस्टर बेन से कहती है कि ऐसे क्या एक ड्रग डीलर एक लॉयर बन सकता है। ये सुन के क्यों वो काफ़ी गुस्सा आ जाता है। फिर क्यों गुस्से में कहता है कि मैं एक वकील से बढ़कर बन सकता हूँ। फिर टीचर क्यों से कहती है कि क्यों। टीचर क्यों को शांत रहने के लिए कहती है। उसके बाद वो उस लेडी से कहती है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, क्यों को उस केस में किसी ने झूठा फंसाया था और तो और कोर्ट ने भी उस केस को डिसमिस कर दिया है। फिर मिस्टर बेन भी कहते हैं कि हाँ ये बात सच है, वो केस अब बंद हो गया है और क्यों बिल्कुल निर्दोष है। ये सुन के लेडी कहती है कि ओह तुम्हें उस केस में फंसाया गया था। फिर टीचर की मॉम इतनी बुरी बुरी बातें कहती है ना कि क्या है बताओ, पर बताना तो पड़ेगा ही। टीचर की मॉम कहती है कि अगर टीचर ना होती तो इसका फ्यूचर बर्बाद हो गया होता। टीचर बस एक काबिल वकील ही नहीं, वो काफी अच्छी दिल की भी है, इसलिए तो इसके पास पैसे नहीं थे तो भी मेरी बेटी ने इसका केस फ्री में लड़ा। अगर लगता है कि इस लड़के ने टीचर की दरिया दिली को कुछ और ही समझ लिया है और इसे लगता है कि ये टीचर के लिए मायने रखता है, इसलिए इसकी हर प्रॉब्लम के लिए वो टीचर को तंग करने के लिए आ जाता है। ये सारी बातें सुनकर तो टीचर से भी रहा नहीं जाता। फिर टीचर कहती है कि बस कीजिए मॉम, बस कीजिए। फिर वो लेडी कहती है कि देखो अगर तुम्हारी कोई मदद करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हर बार तुम्हारी मदद करे। तुम्हें किसी और के पास जाने से पहले तुम्हें खुद कोशिश करनी चाहिए। कब तक तुम किसी और पर बोझ बनकर रहोगे, हाँ बताओ मुझे। ये सारी बातें सुन के क्यों को काफी बुरा लग रहा होता है, बट वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वो टीचर के मॉम के सामने कुछ बोलेगा तो बाद में वही मुसीबत में पड़ जाएगा। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि अरे गाना खत्म हो गया है, ऐसा लगता है कि रस्में शुरू होने वाली है। यह सुनकर लेडी कहती है कि अरे हाँ सही कहा आपने, अगर तुम लोगों की बातें हो गई हो तो फिर हम अंदर चलते हैं। मेरी बेटी की शादी है आज और मैं बहुत ही खुश हूँ, चलिए चलिए आइए आप लोग। फिर टीचर की मॉम कहती है कि हाँ चलते हैं। फिर टीचर की मॉम क्यों से कहती है कि उम्मीद है कि तुम समझ चुके हो। फिर टीचर की मॉम मिस्टर बेन से कहती है कि चलिए हम अंदर चलते हैं मिस्टर बेन। फिर टीचर क्यों से कहती है कि क्यों अब तुम घर जाओ, बाद में कॉल करती हो तुम्हें। फिर टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि टीचर अब चलो भी। फिर टीचर मिस्टर बेन के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके वहाँ से जाने के बाद क्यों अपना गुस्सा वहाँ पे रखे हुए चीज़ों पर उतारता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम अंदर शादी का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।